चलो जी, फोनेटिक और फोनोलॉजी का पार्ट 2 चलता है और यहाँ पर अब हम देखेंगे इसके मजीद डिफरेंसेस को। स्पीच एक्ट क्या होता है और लैंग्वेज सिस्टम क्या होता है। फोनेटिक का ताल्लुक है स्पीच एक्ट के साथ, यानी यहाँ पर आपके बोलने का एक्शन कैसे हुआ, लेकिन फोनोलॉजी का ताल्लुक है पूरे के पूरे निजाम जबान के साथ। फोनोलॉजी में मैंने आपको पहले भी बताया, जबान होगी तो हम जबान के वो पोर्शन ढूंढेंगे कि कहाँ से ये लफ्ज प्रोड्यूस हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट एंटिटी। कॉन्टिन्यू यानी चलता रहता है। फोनेटिक की एक ऐसी डोमेन है, बड़ी सल्तनत वाला मालिक है और इसकी सल्तनत ये चलती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। लेकिन फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी एक ऐसी सल्तनत है जो कि डिस्क्रीट एंटिटी रखती है, उसकी अपनी वैल्यू है। फोनोलॉजी आपको फिक्स कर देती है, लेकिन फोनेटिक आप फिक्स नहीं कर सकते। देखिए, मैं जब बोलूंगी तो मेरे अपने वोकल कॉर्ड वो है ना कॉर्ड, और मेरा बोलने का तरीका डिफरेंट होगा। वर्ड तो मिल गया हमें ए से लेके जेड तक, लेकिन हम लोगों की इंग्लिश बोलने का तरीका का डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती हैं। बोलने की सलाहियत, बड़े होने की सलाहियत, बच्चों के अल्फाज, बच्चों की बा बा मामा, फिर बच्चों का क्लियर बोलना, ये आपने चेंज मिलता ही रहेगा आपको फोनेटिक में। अगरचा के फोनोलॉजी ने अपना हिस्सा बंद कर दिया, उसने आपको ए टू जेड तक वर्ड दे दिए, बोलने वाले आप मुख्तलिफ हैं, जैसे वो लैंग और पेरोल में आपको कह रहा था। आगे आ गया गैरिएंट और कैटेगोरिकल। फोनेटिक हमारी क्या है? वो गैरिएंट है, लेकिन फेनोलॉजी कैटेगोरिकल है। इसमें आपको क्लासिफिकेशंस मिली हुई है, यहाँ पर आपकी क्लासिफिकेशन नहीं है। फोनेटिक और फिनोलॉजी और फिनोलॉजी और फोनेटिक, अब दोनों को आपस में उल्टम पुल्टम करके देखते हैं। अगर हम देखते हैं ना कि ये जो इनका इंट्रैक्शन है आपस में, जो इनका एक दूसरे के साथ वो राबता है, ताल्लुक है, तो फोनेटिक्स क्या करते हैं? इफेक्ट्स फिनोलॉजी, क्योंकि बोलने वाले मुख्तलिफ हैं, फिनोलॉजी पे असर डलता है। कभी हम ब बोलते हैं, अरबियों में तो पी है भी नहीं है, तो वो पी को भी पेंसिल ही बोलते हैं, पेंसिल नहीं बोलते, पेंसिल को भी पेंसिल ही बोलते हैं, क्योंकि उनके पास में, उनके लेटर्स में, उनके अरबी लेटर्स में छे भी नहीं है, पे भी नहीं है, तो वो इस तरह से उन पे इफेक्ट होता है। तो लिहाजा फिनोलॉजी बहुत इफेक्ट फिनोटिक बोलने के हिज्जे इफेक्ट डालते हैं फिनोलॉजी के ऊपर। अब फोनेटिक जो होती है वो भी इफेक्ट डाल देती है, किसके ऊपर? कॉन्स्टेंट्स कर देती है जनाब, और वो भी अपना असर छोड़ती है फिनोलॉजी के ऊपर। दोनों एक दूसरे पर असर छोड़ती हैं, और असर छोड़ती हैं किस लिहाज से? जब बोलने वाले पे आती है बात। लिहाजा ये जो रेफर्ड किया जाता है, इनका हवाला दिया जाता है, तो ये एक नेचुरलनेस है, कुदरती तौर पर ही ऐसा होगा। इलाका बदलेगा, लोग बदलेंगे, सोसाइटी बदलेगी और मरकजी जुबान बदलेगी, तो इनका एक दूसरे पर असर होगा। लिहाजा जब फिनोलॉजी असर डालती है फोनेटिक्स के ऊपर, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि इन द मैपिंग, वहां पे नक्शे बन जाते हैं। फिनोलॉजी ने अगर बनाया, साइंस बन के ना, बिटवीन द यूनिट्स ऑफ फिनोलॉजी एंड देयर फिजिकल रियलाइजेशन। अगर वो बात चल रही है मैप की, तो समझ ले यहाँ लेटर बदल गए, यहाँ पे साइंस बदल गए, यहाँ पे सिंबल्स बदल गए, लैंग्वेज बदली, और साथ ही जो उनके वो लेटर्स वही लगा लेना, अलिफ से बे बन गया, अलिफ से ये बन गए। कुरान पाक में आपने अरबी लेटर्स देखे हैं ना, वहां पे कितने लेटर्स उर्दू के नहीं है, थोड़े हैं। तो मैपिंग बदलने के साथ साथ आपके यूनिट्स जाहिर है बदल गए, मैपिंग में जो आपके लेटर्स थे वो बदल गए, तो फिर उनकी फिजिकल रियलाइजेशन भी बदल गई। आप जब कुरान पाक को पढ़ते हैं तो आप हाँ बड़ा क्लियर करके बोलते हैं, लेकिन जब आप उर्दू में बोल रहे होते हैं तो वही हाँ आप लाइटली बोलते हैं। इंडिविजुअलिटी और इंटर रिलेशनशिप। अब इनफरादियत और इनफरादियत के बाद इनका आपस में ताल्लुक किनका? साउंड्स का, क्योंकि बात ही साउंड्स की है, दोनों का काम साउंड्स के साथ है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस, वही जो भी हमने स्लैंटीज और वो स्लैशेस वाली बात की है, डिपेंड किस पे करती है? सिंपली डिपेंड करती है प्रोनाउंसिएशंस पर, ईच इंडिविजुअल साउंड की, हर साउंड जो कैसे अपना लहजा और हिज्जा बना रहा है इस पर। रिगार्डलेस ऑफ इट्स फंक्शन, उसका काम कोई नहीं है कि ये काम कैसे करता है साउंड, उसका सिर्फ ये है कि ये प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका क्या है, कहाँ पर? साउंड सिस्टम के अंदर, किस में? उस दी हुई जुबान पे जिसका वो फोनेटिक बोला जा रहा है। जबकि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस जो होती है वो भी डिपेंड करती है, यहाँ पर फोनेटिक्स हो गया है, इधर फिनोलॉजी आना चाहिए था। यहाँ पर फिनोलॉजी कहाँ डिपेंड करेगी? इंटर रिलेशनशिप ऑफ साउंड्स पर और ईच पार्टिकुलर लैंग्वेज पर। ये फिनोलॉजी है जो कि खास जुबान पर ताल्लुक रखती है,
लेकिन फोनेटिक का ताल्लुक गिवन जुबान पर होता है, किसी खास जुबान पर नहीं है। आइडेंटिफिकेशन और इंटर रिलेशनशिप्स लगा लें जनाब। अब इन दोनों की आपस में क्या पहचान है और क्या ताल्लुक है। फोनेटिक की जब हम तालीम करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं विच साउंड्स आर प्रेजेंट इन द लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में कौन कौन से साउंड है। जैसे लेटर्स की बात हुई, 26 लेटर्स हैं, 37 लेटर्स हैं, 15 लेटर्स हैं, तो वो सबसे पहले लेटर्स को देखता है। लेकिन फोनोलॉजी क्या करती है, वो तो तालीम देती है कि किस तरह से ये साउंड जब आपस में जुड़ते हैं तो किस तरह से ये बदल जाते हैं अपने कॉम्बिनेशन में, जब ये अपना मकाम बदलते हैं। उसी तरह से ये जो साउंड्स होते हैं ये कंट्रास्ट भी कर देते हैं। यानी अगर मैंने आपको बताया पी पहले आ गया तो पी बाद में आ गया, फिर ये डिफरेंट मीनिंग कर देते हैं। जो ही ये कंट्रास्ट करते हैं, जगह बदलते हैं, तो मीनिंग बदल देते हैं। फोनेटिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसका इंडिविजुअल साउंड पैटर्न से ताल्लुक है। मगर फोनोलॉजी को चाहिए 2-3 मॉर्फीम्स बा करने के लिए। फोनेटिक और फिनेमेटिक फीचर्स, फोनेटिक और फिनेमेटिक फीचर्स। फिनेमेटिक वही फोन वाले। फोनेटिक के फीचर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट क्या करते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। यानी फोनेटिक में के जो आप हद्दोहाल देखते हैं वो कभी मौजूद भी होंगे, कभी गायब भी होंगे, और कभी बदल भी देते हैं मीनिंग को। तो इसको फोनेटिक फीचर कहते हैं। फोनेमेटिक फीचर बोलने की आवाजों की हद्दोहाल, क्योंकि मकाम बदला, जगह बदली, तो साउंड भी बदल जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि इसको अगर ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे फोनेटिक फीचर्स को, यानी जैसे अभी आपको ए और टी का ही अगर कॉम्बिनेशन दिया गया था, तो हमने यहाँ पर एडिशन किया, कैट, सी से कैट बन गया, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कैट का कहा गया तो एक्ट बन गया। ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है अपने फोनेटिक फीचर्स के अंदर। नॉर्मली रिजल्ट किसके अंदर है, चेंज ऑफ मीनिंग्स के अंदर है, एज वेल एज चेंज इन प्रोनाउंसिएशन, मानी भी बदल गया और बोलने का तरीका भी बदला। प्रीडिक्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। एक आपकी होती है जिसमें आपको पहले से कोई इशारे मिल जाते हैं, दूसरे आपको इशारे नहीं मिलते किसी भी जुबान के अल्फाज के हद्दोहाल के। ये जो ऑकरेंस चल रही है ना, ये जो कुछ वाकया और आपके सामने सर्टन खास तौर पर फोनेटिक फीचर्स के दौरान जो भी आपके सामने चीजें आ रही हैं, मुकम्मल की मुकम्मल प्रिडिक्टेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पेशन गोइयों पे चल रही हैं फोनेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, और इसको कहते हैं रिडंडेंट फोनेटिक फीचर्स। रिडंडेंट होते हैं लड़खड़ाहट वाले, हिचकिचाहट वाले, जो बिल्कुल क्लियर ना हो। इसके बाद इसी केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो वॉइसिंग आ जाती है और सेनोरेंट्स आ जाते हैं। वही आ गई आवाजें जो भी हमने देखा था, वॉइसलेस, वॉइस्ड, और गले से निकलने वाला, नाक से निकलने वाले वॉवल्स और उनकी वॉवल्स की कितनी लेंथ है ये देखना है, क्योंकि अक्सर वावल जो हैं वो लेंथी ही होते हैं, वो जरा साउंड करके ही निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो प्रेजेंस आपको बता रहे हैं फोनेमेटिक फीचर्स की, वो कह रहे हैं कि फोनेमेटिक फीचर्स के कोई प्रोडक्शंस नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये फोनेटिक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू होते हैं। यानी आवाज जैसे बदलती है तो वैसे ही उनका फीचर भी बदल जाता है। फोनेटिक सिंबल्स और फोनेमेटिक सिंबल्स। फोनेटिक वही सिंबल्स हैं जो आपको ऑलरेडी फोनोलॉजी ने दे दी हैं। फोनोमेटिक सिंबल्स वो हैं जो फोनेटिक के बाद आए हैं, यानी जो हम स्लैशेस में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए तो ऐसा है, लेकिन ये ए फॉर एप्पल है, लेकिन जो ही ए यहाँ पर गया तो ये बन गया आ, तो ये सिंबल चेंज हो गया, क्योंकि स्लैशेस भी लग गई, बाजू का ब्रैकेट्स भी लग गई। ये जो सिंबल्स होते हैं ना, फोनेटिक अल्फाबेट्स की बात आ गई, वही अल्फाबेट्स के होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, इनके बड़े फैलाव होते हैं। दूसरी तरफ देख लेते हैं तो फोनेटिक सिंबल जो होते हैं वो क्या है, फोनेटिक शॉर्ट हैंड्स होती है। शॉर्ट हैंड जानती हैं आप, कभी कभी अक्सर जर्नलिज्म के लोग करते हैं, पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखते, वो छोटे छोटे ऐसे लाइनें मार देते हैं, तो जनाब ये शॉर्ट हैंड होती है उनके, और यही स्पेसिफिक उनकी वैल्यू बनाते हैं और पार्टिकुलर साउंड भी बना देते हैं। ये तो मैंने अभी आपको एक लेटर का बनाया है ना, अगर हम दूसरे लेटर को देखेंगे तो बड़ा वर्ड है, कोई 4-5 स्पेलिंग्स का है, तो जब उसकी हम फोनेमेटिक सिंबल्स देखते हैं तो वो 2 मीनिंग्स में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 3 शक्लों में भी आ सकता है। मार्किंग और इग्नोरिंग फोनेटिक डील्स, बाजुकत हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं, बाजुकत हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जब ये ट्रांसक्रिप्शन ये है जो उसके नतीजे की आवाजें हैं जो ब्रैकेट और स्लैशेस में आ जाती हैं, ये क्या करती हैं, ये क्लोज हो जाती हैं, ये वही बात आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद हो जाती हैं। अटेम्प्ट क्या करती हैं, बताने के लिए कि इनकी फोनेटिक डिटेल्स क्या है जो कि मुमकिन हद तक आप बोल सकते हैं। रेडंडेंट और
हिचकिचाहट भी आ सकती है, और अदरवाइज फोनेटिक से ट्रांसक्रिप्शन डज नॉट मार्क रिडंडेंट फीचर। बाजू का नहीं आप रिडंडेंट फीचर्स दे सकते, यानी नहीं लड़खड़ा सकते, और बाजू का तो आपकी जुबान लड़खड़ा सकती है रैदर। और इसका क्या है, इसका इरादा ये है कि ये आपको पेश करते हैं सिर्फ फोनेटिक डिटेल्स जो भी जुबान में दी गई है, जो भी उसकी खसूसियत में आपको बताई गई है, डिस्टिंक्टिव जो गिवन फीचर्स है वो बताएंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी है, only for one for one versus one for several। अब उसने आपको बताया एक को अगर एक के साथ दें और एक को अगर सिवरल के साथ दें तो कैसे होगा। इसके नीचे हैं आपकी एग्जांपल्स। फोनेटिक जो आपकी चल रही है, फोनेटिक सिंबल्स के स्टैंडिंग के ऊपर चलती है, और वो स्टैंड किसके ऊपर होते हैं, एक के ऊपर, यानी एक लेटर के ऊपर, एक साउंड के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। उनका लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल आपको नहीं बताना कि ये लैंग्वेज इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है। लेकिन फोनेमेटिक सिंबल्स जो होते हैं वो अक्सर और बेशतर अपना स्टैंड कहाँ पर करते हैं, एनी वन ऑफ द सेवरल एक्चुअल साउंड्स, जो के साउंड्स असल में बन चुके होते हैं, उन पर उनका मेयार होता है। देखिए फोनेटिक ने आपको बता दिया बायलेबियल, एल्वेरियो, रिज और डेंटल और नेजल, लेकिन फोनेटिक सिंबल जो है वो आपको सेवरल चीजें बताएंगे, इससे भी ज्यादा आगे जाके चीजें बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक लफ्ज ले लिया है बेड, BED बेड, तो फोनेटिक जो कंसर्न है वो इसके फिजिकल प्रोडक्शंस पे करेंगे, एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज पे करेंगे, और इसके सोशियोलॉजिकल स्ट्रेस पे करेंगे। यानी वो देखेंगे कि बैड, फिर बैड के कैसे आपने नरम करके निकाला है, कि बैड सख्त करके निकाला है, आपके होंठों से कैसे आवाज निकली है, और फिर अगले के कानों तक कैसे पहुंच गए। दूसरी तरफ फोनोलॉजिस्टिक्स जो होते हैं ना, ये जो डॉक्टर है वो डॉक्टर के दांत का डॉक्टर, ये कान का डॉक्टर, ये वैसे डॉक्टर्स हैं, ये उसी बेड को लेंगे लेकिन उसको डिफरेंटली देखेंगे और कहेंगे कि ये जो बेड है ना, वर्ड बैट इससे बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि बाजू का हमारा डी जो है ना वो लाइट हो जाता है ना, बैड 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 और बैट। अब वो कहता है कि ये जो आखिरी वाला डी था इस पर आपने स्ट्रेस नहीं डाला, इसका जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन साउंड था ना, जाहिर होने वाला जो साउंड था वो दब गया, कभी कभी हल्का रह गया। इसी तरह से ये जो डिफरेंस थे ये बताएगा आपको एंड जो है उसका बैट टी वाला, और वोकल कॉर्ड जो आपके काम कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे थे उस वाइब्रेटिंग को जो कि साउंड के रिजल्ट के नतीजे में आनी थी, और आपकी टंग को पीछे की तरफ ले गए दांतों के पास, और जिसकी वजह से हवा का फ्लो हो गया। बैड बोल के देख लें, बैड बैड, टंग पीछे की तरफ जा रही है, हवा का फ्लो आ रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे डी बहुत ही लाइट है। ताहम बात चली कि मीनिंग अगर आपको दो वर्ड्स का दिया जा रहा है तो नॉट रिलेटेड एट द इन द लीस्ट, अगरचा वो नहीं एक दूसरे से मिलते, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन में वो फेनोलॉजिकल डॉक्टर कहेंगे कि आपने लाइट बोला है क्योंकि डी एंड पे आया है, इसी डी को आपने शुरू में बोला तो डिफरेंट डी पे स्ट्रेस आ गया। ये आपके सलेबल की बात पे चली जाती है बात। बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है ना वो हमारे मसल्स मेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चा के मसल्स छोटे होते हैं, बड़े के और भी बड़े होते हैं, बुढ़े भी लड़खड़ा के बोलते हैं, तो मसल्स की वजह से भी डिफरेंस आ जाता है, और लिहाजा ये बड़ा जो फासला बन जाता है फोनेटिक्स और फेनोलॉजी के दरमियान वो इसी वजह से बनता है। लिहाजा फेनोलॉजिस्ट जो हमारे डॉक्टर हैं यहाँ के जुबान के वो तज्जिया लगा लेते हैं बहुत ज्यादा, और कहते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियस डिफरेंस पाया जाता है। ये कुछ आपको फेनोलॉजी की मैंने डायग्राम और उसका इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि फेनोलॉजी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, हमारा इंपॉर्टेंट ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, स्टडी साउंड्स की है, इसके अलावा एनालिसिस करती है, क्लासिफाइज करती है फोनीम्स को। फोनीम्स वही है जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं। लिंग्विस्टिक्स का फंक्शन क्या है कि वो जो साउंड लैंग्वेज के अंदर आता है उस पर काम करते हैं, और वो है फोनीम्स, सिलेबल्स, स्ट्रेस, एक्सेंट, इनोटेशंस जो कि आपको गिवन लैंग्वेज में दिया जाता है। इसी पे हम बात कर रहे थे कि आपके मसल्स काम करते हैं, और इसकी कुछ ये मिसालें हैं, सेगमेंटल फेनोलॉजी और सेंट्रोकन, सेनकोरेनिक फेनोलॉजी, सेगमेंटल फेनोलॉजी ये, और सुप्रा सेगमेंटल फेनोलॉजी एंड डायक्रॉनिक फेनोलॉजी। ये अब 1 2 ऐसे है, 1 2 और 3 4 5, इनके नंबरों का कोई चक्कर नहीं है, वैसे आप जैसे मर्जी कर लें। ये इसकी डायग्राम यहाँ पर भी है। अब ये डिफरेंट साउंड्स होते हैं जो कि जबान के अंदर आते हैं, ये फोनोलॉजी की हमने इंट्रोडक्शन देख रहे हैं।
इसमें मिसाल के तौर पर जो सेगमेंटल फेनोलॉजी होती हैं वो भी साउंड्स ही आपको देती हैं, जैसे ये छोटे छोटे साउंड्स हैं जो कि वॉवल्स कंसीडर किए जाते हैं। सुप्रा सेगमेंटल जो होते हैं ये भी आपको फीचर्स देते हैं, और ये जो स्पीच साउंड देते हैं वो मोर देन सिंगल होते हैं। ये सिंगल थे और ये मोर देन सिंगल है। अब इनके प्रिंसिपल जो सुप्रा सेगमेंटल्स के सिलेबस होते हैं वो उनके अंदर आपका लहजा आ जाता है, आपका दबाव आ जाता है, आवाज का उतार चढ़ाव आ जाता है, आवाज की लंबाई आ जाती है। अब डायक्रॉनिक जो फेनोलॉजी है इसके अंदर आप क्या तालीम हासिल करते हैं, साउंड सिस्टम्स की ही तालीम लेते हैं, लेकिन आप डायक्रॉनिक वो जानते हैं, हमने वो सॉसर का क्वेश्चन किया था, हिस्ट्री के साथ आप इसकी डिस्कस करते हैं। सिंक्रोनिक और डेक्रोनिक किया था ना, ये दोनों वही आ गए। यहाँ पर आप स्पीच साउंड्स को करेंगे लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद करेंगे, जैसे आपने सॉसर का किया था ना, डायक्रॉनिकल और साइक्रोनिकल, ये दोनों वही पर्सपेक्टिव्स हैं। फोनेटिक और फोनोलॉजी का यहाँ पर भी छोटा सा डिफरेंस आपको बताया गया है, जिसमें कुछ हम पहलुओं को अंडरलाइन करके बस बता दिया गया जनाब। स्पीच साउंड की स्टडी है, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास फोनेटिक के लिए, यानी लेटर ऑलरेडी होने चाहिए। क्लासिफिकेशन साउंड्स की है यहाँ पर आपको जो सिस्टम दिया गया है लैंग्वेज का, एक खास लैंग्वेज का सिस्टम है, ये डील करती है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये डील कर रही है जनाब साउंड जो है वो कैसे चेंज हो रहा है और कैसे फोनीम्स बदल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज की हो रही है, स्पीच साउंड की, और यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न की हम स्टडी करते हैं। वो जैसे आपको जगह बदल कर बताया कि लेटर बदले तो आवाज बदल गई, उनके साथ उनके लहजे बदल गए। अब दोनों ही डील करते हैं प्राइमरली इंडिविजुअल साउंड्स के साथ, दोनों का ताल्लुक है साउंड्स के साथ। स्टडी किसके साथ है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ साउंड मेकिंग। अब ये क्या करेगा, फोनेटिक तालीम करती है ह्यूमन साउंड के साथ, और फिनोलॉजी की जनाब हमें क्लासिफिकेशन बताती है उन्हीं साउंड्स की, और किन के अंदर रहते हुए वो लैंग्वेज के अंदर, जिस लैंग्वेज का सिस्टम आप ऑलरेडी पहचानते हैं, तो ही आप इस मौजू पर बात करेंगे। चलें जनाब, हमारे फिनोलॉजी और फोनेटिक के डिफरेंसेस डन हो गए।